हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो शब्द आया सजीव, सजीव का मतलब जिनमें जीवन होता है, जो वृद्धि करते हैं, जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या वो अंडे देते हैं जिसमें से उनके जैसे ही बच्चे निकलते हैं, तो इन्हें हम सजीव कहते हैं। सांस लेते हैं, ये सारी चीजें आज हम इनके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। यानी सजीव जो हैं उन्हें जो भी उनके अंदर जैव प्रक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्य करना है, उन सब के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके लिए भोजन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन क्या करता है? भोजन उनकी वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। यानी सजीव किसी न किसी तरह अपना भोजन बनाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं, अपने ज़रूरी काम वो करते हैं। तो देखो, जैसे आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली दूध पीती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूध, ठीक है। और मांस खाती है, ठीक, और चूहे भी खाती है, और क्या खाती है? और मछली भी खाती है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब चींटी, चींटी क्या खाती है? तो चींटी तो क्या खाती है? चींटी खाती है खाद्य कण कहते हैं, यानी जो हम खाते हैं उनके बचे हुए टुकड़े, जो भी खाद्य कण होते हैं उनको वो खाती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को। और हिरन क्या खाता है? घास, पत्तियां, है ना, पत्तियां। आप इसको ऐसे दोबारा से लिख के भी दिखा सकते हैं हम इसको, अगर सही नहीं समझ में आ रहा तो। पत्तियां, तो इस तरीके से हमें इनको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। यानी हमें कैसे पता चलता है उनमें वृद्धि होती है? क्योंकि उनके आकार में बदलाव आता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, जीव हो। आपने देखा है भोजन करते हैं जब वो दिन प्रतिदिन उनके शरीर में वृद्धि भी होती है और उनके शरीर का आकार भी उसमें बदलाव आता है। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि पहले बीज है और फिर क्या है, फिर वो उसमें से कोपल निकल रही है, फिर पौधा निकला और फिर वो बड़ा पौधा हो गया, इस तरीके से। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमने अभी तक समझा कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सजीव वृद्धि करते हैं। फिर है कि क्या सभी सजीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं? तो देखिए, सभी सजीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं, जैसे कि चिड़िया अंडे देती है ना। और कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा जैसे नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू। आलू क्या होता है? वो तने से ही जो है दूसरा आलू और बन जाता है, जबकि कुछ पौधे जो हैं वो बीजों से फिर नए पौधे बनते हैं। तो इस तरह से सभी सजीव अपने जैसों को जन्म देते हैं, चाहे उनके प्रजनन की प्रक्रिया बेशक से अलग ही क्यों ना हो। तो अब है प्रश्न, अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले तीन तीन जीवों के नाम लिखिए। तो देखो, तीन अंडे देने वाले जीव हैं कबूतर, मगरमच्छ और सांप। अगर आपको कोई और पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। शिशुओं को जन्म देने वाले तीन जीव कौन से हैं? मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली, है ना, जो कि अपने जैसे शिशुओं को वो जन्म देते हैं। फिर इसी प्रकार है, किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, बोतल, बॉक्स इत्यादि। ये सारे क्या करते हैं? वृद्धि नहीं करते हैं ना। तो ये सारे क्या हो गए? निर्जीव वस्तुएं हो गई। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।